चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है सेट। अब आपने सेट के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। अगर आप ऐसे शादियों में जा रहे हो, लहंगे डाले हैं, तो क्या हमें सेट लेना है। लड़की बोलती है हमें सेट लेना है, बैंगल्स का सेट मैंने भी डाला है ना। लेकिन अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में सेट थोड़ा आएगा। अब मैथमेटिक्स में सेट आता है नंबर्स का ना। अब मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है? होता यही है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, चीजों का सेट। लेकिन वो चीजों का सेट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सही तरीके से डिफाइन किया होना चाहिए। ऐसा नहीं आप एक चूड़ी डाल दो, एक नेकलेस डाल दो, उसका सेट बनाओ, नहीं। वो सेट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, या उसी ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक सेट बनाना है, साल में जितने भी महीने आते हैं उनके नाम लिखने हैं और उसका सेट बनाना है, तो आप क्या लिखोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, यही लिखोगे। अगर आप मुझे बोलोगे बनाने के लिए तो मैं भी यही लिखूंगी। जैसे मैंने लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आप छोटे बच्चों को बोलोगे वो भी तो यही बनाएंगे ना, अलग तो नहीं बनाएंगे। इसमें संडे मंडे तो नहीं लिखेंगे ना, आपने मंथ बोला है ना, तो वो यही लिखेंगे। तो ये एक हो गया वेल डिफाइंड सेट, सही तरीके से डिफाइन किया गया हो सेट। अगर मैं बोलूँ आपको सेट बनाना है नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं बोलूँ आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो आप क्या करोगे? यही लिखोगे। छोटे बच्चों को बोलोगे कि मुझे एक नेचुरल नंबर का सेट बना के दे, तो वो भी यही लिखेगा ना। इसमें इंटीजर्स -1 तो नहीं लिखेगा। नेचुरल नंबर में तो यही आएंगे ना, पॉजिटिव वाले नंबर। तो ये एक क्या हो गया? वेल डिफाइंड सेट। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा एक सेट हो गया तो इसको एक नाम से डिनोट करेंगे, उसको हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है A, इसमें मैंने एलिमेंट्स रखे 2 4 6 10। ये क्या है? 2 के टेबल में आते हैं ना, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। अब इसके बीच में जो नंबर है, इसके बीच में जो डिजिट है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट एक सेट बन गया, तो हमने उस सेट को नाम दे दिया A, तो उसको हम बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? नोटेशन ऑफ सेट। अगर आपको पूछ ले कि नोटेशन ऑफ सेट क्या है, तो उसको नाम, पूरे सेट को जो आपने नाम दिया उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट। अब इसके बीच में जितने भी नंबर हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर इस सेट के। इस सेट के मेंबर हुए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट या मेंबर ऑफ ए सेट। अब सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट। स्पेशल सेट के लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे नेचुरल नंबर है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आप नोटेशन का क्या लिखोगे? नोटेशन ऑफ सेट मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या नाम दोगे? एन से डिनोट करोगे, ठीक है। फिर सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर को किससे डिनोट करोगे? W से। सेट ऑफ इंटीजर्स, अब आप सबको पता है इंटीजर्स में नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं और पॉजिटिव भी आती हैं, तो उसको आप किससे डिनोट करते हो? Z से या I से। I फॉर इंटीजर। अगर आपको बोले रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P/Q फॉर्म में, ठीक है। और P और Q किसको बिलोंग करता है? Z को। अब ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब इधर जो P और Q जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स में आएंगे, मतलब इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। P और Q एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन नंबर। अगर मैं इवन इंटीजर्स की बात करूं तो इवन इंटीजर्स में पॉजिटिव टर्म भी आएगी और नेगेटिव टर्म भी आएगी, तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को मैं डिनोट करती हूँ E से। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर आपको पता है क्या होते हैं? 1 3 5। तो अगर इसी को नेगेटिव इंटीजर्स बोला ना मैंने, तो इंटीजर्स में क्या होगा? नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी, तो उसको मैं डिनोट करती हूँ किससे? O से। सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं? वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर, है ना। X मतलब X वो नंबर होंगे जो सबको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, मतलब वो रैशनल भी होंगी, इरेशनल भी होंगी, इंटीजर्स सब होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना। तो उसको मैं डिनोट करूंगी कैपिटल R से। एप्लीकेशन ऑफ सिंबल। अब ये जो सिंबल है इसका यूज कहाँ होता है ना, कहाँ पे होता है? अब देखो ये मेरे पास एक सेट है, उसके
उसके बीच में ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बोलूं कि 8 ए में आ रहा है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 8 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब ये इसको बिलोंग करता है। अब जो हिंदू होगा तो आप इससे बोलोगे ना हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है, ठीक है, ये मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करता है। अब ये इसमें आ रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं, तो हम इसमें ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं 40 नंबर ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उसको मैं क्या लिखती हूँ, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है डज नॉट, मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब एक सेट है हमारे पास, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ओके